सो हेलो गाइज व्हाट्स अप, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास फिफ्थ ईवीएस का चैप्टर नंबर सेकंड, जिसका नाम है अ स्नेक चार्मर स्टोरी। सो इस वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और जो नेक्स्ट वीडियो इसके बाद आएगा उसमें हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर जो है कंप्लीट करेंगे। सो माय नेम इज़ राजेंद्र, वेलकम एट द प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी स्मार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे चैप्टर का आज का नाम है अ स्नेक चार्मर स्टोरी। अब नाउ सबसे पहले चैप्टर पर आ जाती है स्नेक चार्मर। अब ये स्नेक चार्मर क्या होता है? सो गाइस, आपने कई तरह के लोगों को देखा होगा जिनको हम सपेरा कहते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, एक उनके पास बीन होती है। ठीक है, उस बीन की हेल्प से जो है वो सांप को क्या करते हैं, नचाते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो सांप को इस तरह से नचाने वाले ये लोग होते हैं, मतलब जो ये सपेरे होते हैं, इन्हीं को हम स्नेक चार्मर कहते हैं। ठीक है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, स्नेक चार्मर। आप ये कह सकते हो कि जो सपेरे आप देखते हो जो सांप को नचाते हैं, जिनके पास देखिए बीन होती है, बीन को ऐसे ऐसे हिलाते हैं वो, और जैसे ही उसमें ट्यून वो निकालते हैं तो सांप जो है नाचने लगता है। एक्चुअल में वैसे वो ट्यून से नहीं नाचता। ठीक है, बस आपको ये याद रखना है कि जो सपेरे होते हैं उनको जो है हम स्नेक चार्मर कहते हैं। ठीक है, उसकी एक स्टोरी यहाँ पर है, एक स्नेक चार्मर की ये स्टोरी है जो हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो क्या कहता है ये, आई एम आर्यनाथ। ठीक है, क्या नाम है इसका, आर्यनाथ। ठीक है, अभी अपनी स्टोरी बता रहा है, अब अपने बारे में बताएगा ये। ठीक है, अब देखिए क्या है, आई कैन डू समथिंग स्पेशल विच आई एम श्योर नन ऑफ यू डन, यू कैन डन। मतलब मैं कुछ ऐसा स्पेशल, अब ये आर्यना देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मैं कुछ ऐसा स्पेशल कर सकता हूं जो आप लोग नहीं कर सकते हो। मैं श्योर हूं कि आप लोग नहीं कर सकते हो। ठीक है, डू यू नो वॉट, क्या आप जानते हो वो क्या चीज़ है? ठीक है, क्या आप जानते हो? आई कैन प्ले द बीन, मैं जो है बीन को बजा सकता हूँ। बीन मीन्स आपने देखी होगी, जो देखिए सपेरे के पास होती है बजाने वाली। ठीक है, अब देखिए ये बोल रहा है कि मैं कुछ ऐसी चीज़ें कर सकता हूँ जो आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, मैं जो हूँ बीन बजा सकता हूँ। ठीक है, आई कैन प्ले द बीन, यू मस्ट बी सरप्राइज्ड, आप जो है सरप्राइज हो जाओगे। ठीक है, यस आई कैन मेक स्नेक्स डांस बाय प्लेइंग द बीन, हाँ मैं जो हूँ बीन बजा के सांप को जो है नचा सकता हूँ। आई हैव लर्न दिस आर्ट फ्रॉम माई फैमिली मेम्बर्स, मैंने जो ये आर्ट है, मतलब जो बीन बजाने की जो आर्ट है, अपने फैमिली मेम्बर्स से सीखी है। ठीक है, कौन बोल रहा है, ये आर्यनाथ बोल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, वी पीपल आर नाउन एज कलबिलियाज। ठीक है, क्या कहते हैं इनको, ये देखिए इनके कबीले का क्या नाम है, कलबिलियाज। ठीक है, क्या नाम है इनका, कलबिलियाज। ठीक है, इन लोगों को क्या कहते हैं, कलबिलियाज। ठीक है, माई ग्रैंड फादर, यहाँ देखिए क्या दिया है, माई ग्रैंड फादर रोशन नाथ जी। ठीक है, इसके ग्रैंडफादर का नाम देखिए क्या है, रोशननाथ जी। ठीक है, माई ग्रैंड फादर रोशननाथ जी वॉज फेमस अमंगस्ट आवर पीपल, हमारी इनकी जो कम्युनिटी है कलविलियास। ठीक है, उनमें जो है उसके दादाजी काफ़ी फेमस थे। ठीक है, उनका नाम क्या था, रोशननाथ जी। ठीक है, उन वो जो इनकी जो कम्युनिटी वहाँ पर, ठीक है, उसमें जो है उसके दादाजी काफ़ी फेमस थे, जिनका नाम था रोशननाथ जी। ठीक है, ही कुड ईजिली कैच मैनी पॉइजनस स्नेक, मतलब उसके जो दादाजी थे, यहाँ देखिए क्या लिखा है, ही कुड ईजिली कैच, वो जो है इजीली कैच कर सकते थे मैनी पॉइजनस, पॉइजनस का मतलब होता है जहरीला। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, जहरीला। ठीक है, पॉइजनस स्नेक्स, मतलब मेरे जो दादाजी थे, उसके जो दादाजी थे वो पॉइजनस स्नेक्स को पकड़ सकते थे। ठीक है, ही टेल्स मी मैनी स्टोरीज, उन्होंने मुझे बहुत सारी स्टोरीज बताई। ठीक है, अबाउट हिज पास्ट, मतलब अपने पास्ट की, मतलब उसके जो दादाजी थे उन्होंने जो है आर्यनाथ को अपनी पास्ट की कई स्टोरीज बताई हुई है। ठीक है, कम लिसन टू हिज स्टोरी इन हिज ओन वर्ड, चलिए जो है अब ये कह रहा है कि चलो जो है हम जो है मेरे दादाजी की कहानी को सुनते हैं। ठीक है, उन्हीं की जुबानी। ठीक है, सो अब यहाँ पर देखिए क्या बोलते हैं, दादाजी रिमेंबर्स। अब ये देखिए दादाजी, उसके जो दादाजी थे वो याद कर रहे हैं कुछ दिनों को। ठीक है, उनको जो है अपने कुछ दिन याद आ रहे हैं। ठीक है, दादाजी रिमेंबर्स, अब क्या क्या होता है उसके दादाजी के साथ, यहाँ देखते हैं हम, फ्रॉम द टाइम ऑफ माई ग्रैंड फादर। अब उसके दादाजी देखिए क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम द टाइम ऑफ माई ग्रैंड फादर एंड ग्रेट ग्रैंड फादर वी हैव ऑलवेज बीन सपेराज। ठीक है, मतलब उसके दादाजी कह रहे हैं कि जो मेरे दादाजी थे और उनके भी दादाजी थे, मतलब उसके जो दादा परदादा थे, वो सारे के सारे क्या थे, स्नेक चार्मर। मतलब ये स्नेक चार्मर की ही फैमिली है, सपेरों की ही फैमिली है। ठीक है, स्नेक्स हैव बीन एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ ऑफ माई आवर लाइफ, मतलब स्नेक्स जो है, हम अब कौन बोल रहा है, उसके दादाजी बोल रहे हैं। ठीक है, जो स्नेक्स है हमारे लाइफ के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है,
वी यूज टू मूव फ्रॉम विलेज टू विलेज कैरिंग और स्नेक्स इन बैम्बू बास्केट्स। ठीक है, क्या बोल रहा है, वी यूज टू मूव फ्रॉम विलेज टू विलेज कैरिंग और स्नेक्स इन बैम्बू बास्केट। जो है हमें अब क्या बोल रहा है, देखिए हमें जो है एक गांव से दूसरे गांव तक जाना पड़ता था स्नेक्स को बैम्बो में डालकर। ठीक है, वी यूज टू मूव विलेज टू विलेज कैरिंग और स्नेक्स इन द बैम्बो बास्केट। ठीक है, उसके जो दादाजी थे वो अलग अलग जगह पर जाते थे स्नेक्स को बैम्बो की बास्केट में डाल के। अब आपको पता है कि जो स्नेक्स होते हैं उनको कहाँ पर डाला जाता है। अब जो स्नेक चार्मर होता है उसके बाद देखिए एक टोकरी सी होती है, बैम्बो की बनी हुई बास्केट होती है, उसमें रखे होते हैं स्नेक। ठीक है, अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, आगे क्या बोल रहा है, वेन एवर वी स्टॉप्ड इन अ विलेज अ क्राउड वुड गैदर अराउंड अस। अब क्या बोल रहा है ये, जैसे ही उसके दादाजी बोल रहे हैं कि जब भी हम किसी गांव में ठहरते थे ना तो हमारे चारों ओर जो है लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती थी। ठीक है, क्यों इकट्ठा हो जाती थी, अब सिंपल सी बात है यार, वो जो है स्नेक चार्मर है, उसके पास स्नेक है, जैसे ही लोगों को पता लगता है कि इसके पास तो स्नेक है, सारे के सारे उनके पास जो है गैदर होने लगते थे, मतलब इकट्ठे होने लगते थे। ठीक है, भीड़ हो जाती थी उनके पास। ठीक है, वी वुड देन टेक आउट और स्नेक्स फ्रॉम और बास्केट। जैसे ही लोगों की कुछ भीड़ इकट्ठा होती थी तो वो क्या करते थे, अपने स्नेक्स को बाहर निकालते थे और उसके बाद वो बीन बजा के उनको नचाने लगते थे, लोगों को एंटरटेन करने लगते थे। ठीक है, नेक्स्ट, इवन आफ्टर द शो पीपल वुड स्टे ऑन। यहां देखिए क्या लिखा है, इवन आफ्टर द शो, मतलब शो के बाद भी पीपल वुड स्टे ऑन, हमें जो है शो खत्म भी हो जाता था लेकिन लोग जो है तब भी जो है उनके इर्द गिर्द ही खड़े रहते थे। क्यों रहते थे, दे न्यू दैट इन आवर टिन बॉक्स देयर वर मैनी टाइप्स ऑफ मेडिसिन फॉर देम। अब देखिए, अब जो उनके पास जो थी, जो उसके दादाजी थे वो जो है अलग अलग गांव में जो है क्या करते थे, स्नेक चार्मर थे उसके दादा। ठीक है, वो क्या करते थे, स्नेक्स का शो दिखाने के लिए अलग अलग जगह पर जाते थे, अलग अलग गांव में जाते थे। ठीक है, और एक बात यहाँ पर कही गई है, देखिए, दे न्यू दैट इन आवर टिन बॉक्स। अब ये जो ये लोग थे उनको पता था कि जो हमारे पास एक टिन का बॉक्स रहता था, ठीक है, टिन बॉक्स, देयर वर मैनी टाइप ऑफ मेडिसिन फॉर देम। अब जो है उसके जो दादाजी थे उनके पास सिर्फ और सिर्फ स्नेक्स नहीं होते थे। ठीक है, उनके पास एक टिन बॉक्स भी होता था, एक टिन का जो बॉक्स होता था। ठीक है, इस बॉक्स के अंदर क्या होता था, इस बॉक्स के अंदर उन्होंने मेडिसिन डाली हुई होती थी। ठीक है, मान लीजिए कभी कभार स्नेक जो है काट भी लेता है। ठीक है, कई बार नाचते नाचते स्नेक काट भी लेते हैं, उसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो तो एक एनिमल है। ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने क्या डाला होता था, एक टिन बॉक्स डाला होता था, उसके अंदर उन्होंने मेडिसिन डाली होती थी अपने लिए या लोगों के लिए। अगर कोई दूसरा जो जरूरतमंद हो उसको भी वो जो है ये इस स्नेक्स की मेडिसिन जो है देते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, वी मेड दीज मेडिसिन फ्रॉम प्लांट्स कोलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट। अब देखिए उनको जो है काफ़ी अच्छे जानकार थे उसके दादा, जो परदादा जितने भी थे। ठीक है, वो जो है काफ़ी अच्छे जानकार थे, वो जो है मेडिसिन बनाते थे। मेडिसिन का मतलब क्या होता है, मेडिसिन का मतलब होता है दवाइयाँ। ठीक है, फ्रॉम प्लांट्स कोलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट, उनके टिन बॉक्स के अंदर जो मेडिसिन होती थी ना स्नेक के पॉइजन के लिए, ठीक है, वो जो है खुद बनाते थे। और कहाँ से बनाते थे, यहाँ देखिए क्या लिखा है, वी मेड दीज मेडिसिन फ्रॉम प्लांट्स, हम जो है इन मेडिसिन को जो है प्लांट से बनाते थे, कोलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट, जिनको हम कहां से कलेक्ट करते थे, फॉरेस्ट से कलेक्ट करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया है, आई हैड लर्नड ऑल दिस फ्रॉम माई ग्रैंडफादर। अब उसके ग्रैंडफादर क्या बोल रहे हैं, आई हैड लर्नड ऑल दिस फ्रॉम माई ग्रैंडफादर। उसके जो दादाजी थे उन्होंने भी जो है ये आर्ट कहां से सीखी थी, उन्होंने भी ये जो है मेडिसिन बनाने की आर्ट अपने ग्रैंडफादर से सीखी थी। उसके ग्रैंडफादर ने भी अपने ग्रैंडफादर से सीखी थी वो। ठीक है, क्या, मेडिसिन को बनाने की जो आर्ट थी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, I felt nice that I could help people with my medicines even if doctor and hospitals were far off। अब उसके दादा क्या बोल रहे हैं, मैं जो काफ़ी अच्छा महसूस करता हूँ जब मैं लोगों को क्या करता हूँ, ये मेडिसिन जो है प्रोवाइड करता हूँ। मतलब मैं काफ़ी अच्छा महसूस करता हूँ जब मैं अपनी जो ये दवाइयाँ हैं इनकी वजह से लोगों की हेल्प कर पाऊँ अगर। ठीक है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। ठीक है, कई बार क्या होता है, देखिए डॉक्टर और हॉस्पिटल जो है, कई बार मान लीजिए स्नेक ने काट लिया। ठीक है, डॉक्टर और हॉस्पिटल जो है काफ़ी दूर है। ठीक है, तो इस केस में क्या करते हैं उसके दादाजी, इस केस में उसके दादाजी जो है लोगों की हेल्प करते हैं वो मेडिसिन को प्रोवाइड करके, और उसके दादाजी जो काफ़ी खुश होते हैं लोगों की हेल्प करके। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इन रिटर्न, मतलब उन्होंने दवाइयाँ दी ना, उन्होंने दवाइयाँ दी लोगों को, तो लोग क्या करते हैं, इन रिटर्न पीपल वुड गिव अस सम मनी और फूड ग्रेन्स। इसकी जैसे उनके दादाजी जो है मेडिसिन देते थे तो लोग क्या करते थे, लोग जो है बदले में क्या करते थे, पीपल वुड गिव अस सम मनी, पीपल हमें कुछ मनी देते थे और कुछ फूड ग्रेन देते थे, कुछ लोग अनाज भी देते थे और कुछ लोग जो है मनी देते थे। ठीक है, इन दिस वे वी कुड मैनेज आवर लाइफ। इस तरह से जो है हम अपनी लाइफ को मैनेज करते थे, इस तरह से उनकी जिंदगी चली हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, समटाइम्स आई वॉज called to places where someone had been bitten by a snake
अब देखिए कई बार जो है उसके जो दादाजी थे उनको जो है लोग भी बुलाते थे, अलग अलग जगह पर उनको बुलाया जाता था। अगर मान लीजिए कहीं पर किसी स्नेक ने किसी आदमी को काट लिया तो उनके दादाजी को जो बुलाया जाता था, ठीक है, उनके दादाजी को बुलाया जाता था क्योंकि उसके दादाजी जो है काफी अच्छे जानकार थे इन दवाइयों के भी, ठीक है। फ्रॉम द मार्क ऑफ द बाइट आई ट्राई टू फाइंड आउट विच स्नेक हैड बिटन द पर्सन। अब देखिए जैसे ही उसके दादाजी वहां चले जाते थे ना, वहां पर चले जाते जहां पर उनको बुलाया होता था, सबसे पहले वो क्या ऑब्जर्व करते थे, सबसे पहले वो ये ऑब्जर्व करते थे कि वो जो पेशेंट है जिसको सांप ने काटा है, सबसे पहले वो ये देखते थे कि उसको किस सांप ने काटा है। सबसे पहले तो वही यही पहचानने की कोशिश करते हैं कि इसको किस सांप ने काटा हुआ है, ठीक है, उसके हिसाब से फिर वो मेडिसिन देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया है, आई वुड देन गिव अ मेडिसिन। उसके बाद जैसे ही उनको पता लग जाता था कि इस सांप ने काटा है तो उसके बाद क्या करते थे वो, आई वुड देन गिव अ मेडिसिन, उसके बाद मैं उनको मेडिसिन दे देता था, ठीक है, फॉर दैट। बट आई हैव नॉट ऑलवेज बीन ऑन टाइम टू हेल्प। वो पर लेकिन कई बार दुर्भाग्य से उसके दादाजी जो है टाइम से पहुंच नहीं पाते थे, ठीक है। एज यू नो सम स्नेक बाइट्स कैन इवन कॉज डेथ ऑन द स्पॉट बट मोस्ट ऑफ द स्नेक्स आर नॉट पॉइजनस। अब देखिए क्या बोल रहा है, अब हर बार ऐसा नहीं कि हर बार जो है लोगों का लक अच्छा हो, कई बार क्या होता है, कई बार जो है काफी पॉइजनस स्नेक काट लेते हैं। जब पॉइजनस स्नेक काट लेते हैं तो काफी कम टाइम होता है हमारे पास रिकवरी का, ठीक है, काफी जल्दी इलाज करना पड़ता है, ठीक है, तो इससे जो है कई बार लोगों की डेथ भी हो जाती है, ठीक है। तो यहां पर उसके दादाजी क्या कह रहे हैं, यहां देखिए, बट मोस्ट ऑफ द स्नेक्स आर नॉट पॉइजनस। यहां पर देखिए क्या लिखा है, बट मोस्ट ऑफ द स्नेक्स आर नॉट पॉइजनस, ठीक है, लेकिन ज्यादातर जो स्नेक होते हैं ना वो पॉइजनस नहीं होते, ठीक है। हम ऐसे ही स्नेक से डरते हैं कि ये काफी खतरनाक स्नेक होगा, लेकिन स्नेक जो है कोई कोई ही पॉइजनस होते हैं, ठीक है, ज्यादातर स्नेक जो है हमारे पॉइजनस नहीं होते, ठीक है, पॉइजनस तो होते हैं लेकिन डेथ जो है कुछ ही हमारे पास सांप है जिनके काटने से डेथ होती है, ठीक है, सभी सांप के काटने से वैसे एकदम से डेथ नहीं होती, ठीक है, हमारे पास रिकवरी का काफी टाइम होता है। नेक्स्ट क्या है, सम टाइम व्हेन सम फार्मर्स वुड कम रनिंग फॉर हेल्प शाउटिंग स्नेक स्नेक आई वुड कैच दैट स्नेक। अब देखिए कई बार क्या होता है, कई बार क्या होता है, सॉरी 1 सेकेंड, सो यहां पर थे हम, समटाइम्स व्हेन सम फार्मर्स वुड कम रनिंग फॉर हेल्प शाउटिंग स्नेक स्नेक आई वुड कैच दैट स्नेक। कई बार क्या होता था, फार्मर जो है डर के मारे क्या हो जाता, कई बार फार्मर्स को अपने खेतों में सांप मिल जाते थे, ठीक है, तो वो जो है शाउट करते करते जो है आते थे, स्नेक स्नेक चिल्लाते हुए जो है वो आते थे, ठीक है। आई वुड, और उसके दादाजी क्या करते थे, आई वुड कैच दैट स्नेक, मैं क्या कर देता था उस स्नेक को जो है कैच कर लेता था, ठीक है, लोग डरते थे और उसके दादाजी क्या करते थे उस स्नेक को कैच कर लेते थे, ठीक है। उसके बाद आफ्टर ऑल कैचिंग स्नेक वॉज समथिंग आई हैड बीन डूइंग सिंस माई चाइल्डहुड। अब देखिए उसके दादाजी थोड़े अकड़ कर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, आफ्टर ऑल ये जो स्नेक को कैच करने का जो ये है, कैचिंग स्नेक वॉज समथिंग आई हैड बीन डूइंग सिंस माई चाइल्डहुड। अरे ये वो कह रहे हैं कि जो स्नेक को पकड़ने का ये काम है ये उनके लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये वो काम है जो उसके जो ग्रैंडफादर है वो बचपन से करते आ रहे हैं। उसके ग्रैंडफादर कह रहे हैं, ठीक है, उसके जो ग्रैंडफादर है वो ये कह रहे हैं कि मेरे लिए स्नेक को पकड़ना कोई मुश्किल बात नहीं है, ये तो मैं बचपन से करता आ रहा हूं ये काम, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ओह दोज वर द गुड डेज। अब उनके लिए अब देखिए कुछ पुराने दिनों को याद कर रहे हैं वो, ठीक है, किन पुराने दिनों को, जो वो कहानी सुना रहे हैं ना उस आर्यनाथ को, ठीक है, अब वो जैसे जैसे कहानी सुना रहे हैं तो उसके बीच में बोल रहे हैं ओह दोज वर द गुड डेज, वो कितने अच्छे दिन थे, ठीक है ना। वी कुड हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल, हम जो है बहुत सारे पीपल की हेल्प करते थे, ठीक है, इन मैनी वेज, अलग अलग तरीके से, ठीक है। वी ऑल्सो एंटरटेन देम, हम जो है लोगों को एंटरटेन भी करते थे, ठीक है, उसके दादाजी उसको खुश होकर बता रहे हैं, ठीक है। इट वॉज नॉट लाइक टूडे व्हेन एवरीवन वॉच टीवी फॉर एंटरटेनमेंट। अब क्या कह रहे हैं, आज की तरह नहीं था उस वक्त, जो हमारा जमाना था, उसके दादाजी कह रहे हैं हमारा जमाना जो था वो आज के जमाने की तरह नहीं था। इट वॉज नॉट लाइक टूडे व्हेन एवरीवन वॉच टीवी फॉर एंटरटेनमेंट। आजकल क्या करते हैं, आजकल एंटरटेनमेंट के लिए हमारे पास कई साधन है, मोबाइल है, टीवी है, ठीक है, अलग अलग मॉडर्न साधन आ गए हैं, ठीक है, लेकिन जो हमारे जो ट्रेडिशनल जो साधन थे ना जो एंटरटेनमेंट के, वो जो है खत्म होते जा रहे हैं, ठीक है। जैसे स्नेक चार्मर हो गया, आजकल कौन देखता है स्नेक चार्मर को। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, जो हमारे जो ट्रेडिशनल तरीके थे एंटरटेनमेंट के वो जो है धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, ठीक है। When I grew older, my grandfather taught me how to remove their poisonous teeth. अब देखिए उसके दादाजी क्या बोल रहे हैं, जब मैं बड़ा हो गया ना, when I grew older, जब मैं बड़ा हो गया, ठीक है, my father taught me, my father, उसके जो दादाजी थे उसके दादाजी बोल रहे हैं कि जब मैं बड़ा हो गया तो मेरे फादर ने क्या किया, मुझे सिखाया कि जो स्नेक होता है ना, जो स्नेक होता है उसके पॉइजनस टीथ को कैसे निकाला जाता है। अब जो स्नेक आपने देखा होगा इस तरह से, जैसे यहाँ पर स्नेक है, मान लीजिए ये स्नेक है, ठीक है, मान लीजिए ये स्नेक है, तो स्नेक में यहाँ पर एक पोटली होती है, एक बैग होता है यहाँ पर स्नेक में, और ये बैग का कनेक्शन होता है यहाँ पर दांत, जो आपने स्नेक के दांत देखे ना, यहाँ पर
यहाँ पर होते हैं दांत दो लगे हुए, ठीक है। तो ये जो स्नेक की यहाँ पर एक थैली होती है, ठीक है। अगर मान लीजिए हम इस थैली को यहाँ से निकाल ले, इस थैली को अगर हम यहाँ से निकाल दे तो स्नेक जो है नॉन पॉइजनस हो जाता है, ठीक है। तो तब हमें स्नेक से डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर ये जो थैली और ये जो दांत होते हैं इसके यहाँ पर फैंग कहते हैं इनको, इन दोनों को अगर यहाँ से हम निकाल दे तो स्नेक जो है बिल्कुल भी पॉइजनस नहीं होता, ठीक है। तो उनके जो फादर थे, उसके दादाजी के जो फादर थे, उन्होंने उनको सिखाया था कि जो स्नेक की जो पोटली होती है जहर की और स्नेक के जो फैंग्स होते हैं, जो दांत होते हैं, उनको कैसे रिमूव किया जाता है, ठीक है। अब जो क्वेश्चन आंसर है ये हम बाद में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया देखिए, व्हाट कैन वी डू, ठीक है। आर्यनाथ, योर फादर यूज्ड टू ट्रैवल विद मी एवर सिंस ही वॉज अ यंग चाइल्ड। अब देखिए आर्यनाथ को स्टोरी बता रहे हैं अपनी काफी लंबी, ठीक है। अब क्या बोल रहा है आर्यनाथ को, क्या बोल रहे हैं, योर फादर यूज्ड टू ट्रैवल विद मी एवर सिंस ही वॉज अ यंग चाइल्ड। तुम्हारे जो फादर थे, आर्यनाथ को बोल रही है, ठीक है। योर फादर यूज्ड टू ट्रैवल विद मी एवर सिंस ही वॉज अ यंग चाइल्ड। तुम्हारे दादाजी, तुम्हारे जो पिता है, मेरा मतलब मेरा जो बेटा है, वो मेरे साथ तब से आ रहा है जब वो एक छोटा बच्चा था, ठीक है। He learned to play the bean without being taught. He learned to play the bean without being taught. मतलब किसी ने उसको नहीं सिखाया कि बीन को कैसे बजाते हैं, लेकिन फिर भी वो सीख गया क्योंकि वो रोज रोज अपने फादर के साथ होता था ना, ठीक है। आर्यनाथ के फादर की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। उसको किसी ने नहीं सिखाया कि बीन कैसे बजाते हैं, ठीक है। मतलब लोगों को देख देख के ही, मतलब अपने फादर को देख देख के ही उसने सीख लिया कि बीन को कैसे बजाया जाता है, ठीक है। दीज डेज इट इज़ डिफिकल्ट। आजकल ये जो है काफ़ी डिफिकल्ट काम है, ठीक है। आजकल जो है बीन सीखना काफ़ी डिफिकल्ट काम है। नाउ द गवर्नमेंट हैज़ मेड अ लॉ दैट नो वन कैन कैच वाइल्ड एनिमल्स एंड कीप देम। आजकल जो है अलग अलग टाइप के हमारी गवर्नमेंट ने जो है कई एक्शन लिए हुए हैं। अब जो है कोई भी आदमी वाइल्ड, जो हमारे पास जंगली जानवर होते हैं ना, उनको कोई भी आदमी जो है कैद नहीं कर सकता। जो स्नेक्स होते हैं वो भी हमारे पास जो है जंगली जानवर में ही आते हैं, ठीक है। तो अब क्या हो गया, गवर्नमेंट ने सख्त रूल बनाया है कि कोई भी जो है जंगली जानवरों को अपने पास कैच करके नहीं रख सकता, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे अब उनकी फैमिली के ऊपर बुरा इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि उनकी आजीविका, जो इनका घर चलता था, वो तो स्नेक्स की वजह से ही चलता था, ठीक है। लेकिन अब गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, ठीक है। तो इनको जो है काफ़ी प्रॉब्लम उठानी पड़ेगी अब, ठीक है। सम पीपल किल द एनिमल्स। कुछ पीपल क्या करते हैं, एनिमल को किल कर देते हैं, ठीक है। एंड सेल देयर स्किन एट हाई प्राइसेस। कुछ मूर्ख लोग ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, एनिमल को पहले मार देते हैं और उसके बाद उनकी स्किन को जो है बहुत हाई प्राइस पर बेच देते हैं मार्केट में, ठीक है। सो दे मेड अ लॉ अगेंस्ट दिस। अब गवर्नमेंट ने देखिए लॉ बनाया है। गवर्नमेंट ने लॉ क्यों बनाया है, इस तरह का लॉ गवर्नमेंट ने लॉ इस तरह से बनाया है क्योंकि कुछ मूर्ख लोग होते हैं जो इन जंगली जानवरों को जो है तंग करते हैं, ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट को भी लॉ जो है बनाना पड़ेगा, ठीक है। नाउ विद दिस लॉ, अब जो है लॉ, किस लॉ की बात हो रही है, किस लॉ की बात हो रही है, मतलब कोई भी जो है जंगली जानवरों को अपने पास कैद करके नहीं रख सकता या कोई भी जंगली जानवरों को नहीं मार सकता, ठीक है। नाउ विद दिस लॉ हाउ विल वी अर्न आवर लाइवलीहुड। अब ये कह रहा है देखिए, हम तो सांप के ऊपर ही डिपेंड थे, हमारा तो सारा धंधा सांप से ही चलता था, लेकिन जब ये सांप पालने जो है यहाँ पर बैन हो गए तो क्या अब हमारा घर कैसे चलेगा, ठीक है। हमारी लाइवलीहुड मतलब हमारी आजीविका कैसे चलेगी, ठीक है। वी पीपल हैव नेवर किल्ड स्नेक। हम जो लोग हैं ना, ये क्या बोल रहा है उसके दादाजी बोल रहे देखिए, हम जो लोग हैं हम कभी भी स्नेक को नहीं मारते। हालांकि स्नेक के साथ ये शो जरूर करते हैं, लेकिन कभी भी इन्होंने कभी किसी स्नेक को नहीं मारा है, ठीक है। एंड सोल्ड देयर स्किन। हमने कभी भी किसी स्नेक को नहीं मारा और कभी भी उनकी स्किन को नहीं बेचा है, ठीक है। उसके दादाजी बोल रहे हैं उसको, ठीक है। पीपल से दैट वी कीप द स्नेक इन बैड कंडीशंस। पीपल हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि आपने जो है स्नेक को काफ़ी बुरी कंडीशन में रखा होता है। अब देखिए उन्होंने तो बास्केट में रखा होता है ना स्नेक को, मतलब वहाँ पर तो उसका दम घुटता होगा उस स्नेक का, ठीक है। इफ़ वी वांटेड वी टू कुड हैव अर्न अ लॉट ऑफ मनी बाय किलिंग स्नेक। अब देखिए वो बोल रहे हैं उसके दादाजी कि हर कोई जो है बुरा इंसान नहीं होता, ठीक है। हम चाहे तो जो है स्नेक को किल करके या उनकी स्किन को बेच के जो है काफ़ी पैसे कमा सकते हैं, लेकिन हम ऐसा करते नहीं है। यहाँ लिखा देखिए, वी इफ़ वी वांटेड, अगर हम चाहे, वी टू कुड हैव अर्नड अ लॉट ऑफ मनी, हम भी जो है बहुत सारी मनी प्राप्त कर सकते हैं बाय किलिंग स्नेक, मतलब स्नेक्स को मार के। स्नेक्स को मार देंगे, उनकी स्किन को बेचेंगे, उनके अलग अलग पार्ट्स को बेचेंगे, तो हम भी जो है अमीर हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करते वो, ठीक है। बट वी ऑलवेज नेवर डू दैट, वट वी वुड नेवर डू दैट, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। स्नेक्स आर आवर ट्रेजर। ट्रेजर का मतलब होता है खजाना, ठीक है। ट्रेजर क्या है यहाँ पर, खजाना, ठीक है। स्नेक्स आर आवर ट्रेजर। स्नेक जो है हमारा खजाना है, ठीक है। दैट वी पास ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू
अनदर, जो हमारी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता है, ठीक है। अब जैसे देखिए आर्यनाथ के जो दादा थे वो भी स्नेक चार्मर थे, ठीक है। अब उस आर्यनाथ के दादा वो भी स्नेक चार्मर थे। मतलब जनरेशन टू जनरेशन जो है ये कला जो है आगे की ओर उनको पास आउट होती जा रही है, ठीक है। ये उनको ये अपना ट्रेजर मानते हैं, ये जो स्नेक चार्मिंग है ना इसको ये अपना ट्रेजर मानते हैं, खजाना मानते हैं, ठीक है। एक आर्ट मानते हैं इसको ये, ठीक है। कौन? ये जो आर्यनाथ के परिवार है, ठीक है, जो जितना भी ये इनका जनरेशन थे सारे के सारे मानते हैं, ठीक है। वी इवन गिफ्ट स्नेक्स टू आवर डॉटर्स व्हेन दे गेट मैरिड। अब ये देखिए क्या बोल रहा है, जब हमारी डॉटर की शादी हो जाती है ना, जब इन लोगों की डॉटर की शादी हो जाती है तो ये क्या करते हैं, जो अपनी जो लड़की हुई उसको भी गिफ्ट में क्या देते हैं, स्नेक देते हैं। यहाँ देखिए वी इवन गिफ्ट स्नेक्स, हम जो है स्नेक्स गिफ्ट दे देते हैं टू अवर डॉटर्स, मतलब अपनी डॉटर को स्नेक गिफ्ट कर देते हैं व्हेन दे गेट मैरिड, मतलब जब उनकी शादी होती है। इन आवर कलविलिया डांस, अब देखिए एक डांस का नाम है कलविलिया, ठीक है। अब देखिए ये जो कलविलिया डांस है ये आर्यनाथ वाले जो लोग हैं ना वहां पर जो उनकी कम्युनिटी है वहां पर ये डांस किया जाता है, ठीक है। इन आवर कलविलिया डांस वी ऑल्सो हैव मूवमेंट्स सिमिलर टू द डांस ऑफ स्नेक। अब देखिए ये जो नाचते हैं ना, ये जो डांस है कलविलिया डांस, इस डांस के जो स्टेप्स है वो बिल्कुल स्नेक की तरह है। जिस तरह से स्नेक चलता है ना बिल्कुल उसी तरह से इस डांस में भी जो है स्टेप किए जाते हैं, स्नेक की तरह स्टेप, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आर्यनाथ यू विल हैव टू मेक अ डिफरेंट लाइफ। अब देखिए क्या बोल रहा है, आर्यनाथ यू विल हैव टू, उसके दादाजी बोल रहे हैं उसको, ठीक है। आर्यनाथ यू विल हैव टू मेक अ डिफरेंट लाइफ फॉर योर सेल्फ। लेकिन अब वो क्या बोल रहे हैं, अपने अपने पोते को क्या बोले, तुम्हें जो है अपने लिए एक अलग लाइफ जो है चूज करनी पड़ेगी, ठीक है। डिफरेंट लाइफ चूज करनी पड़ेगी तुम्हें, ठीक है। यू हैव गॉट योर फादर्स गिफ्ट ऑफ प्लेइंग द बीन। अब उस जो आर्यनाथ है उसको भी बीन बजाना आता है। यहाँ देखिए यू हैव गॉट योर फादर्स गिफ्ट, तुम्हें जो है अपने फादर का गिफ्ट मिला हुआ है बीन को प्ले करने का, ठीक है। यू एंड योर कजन कैन फॉर्म अ बीन पार्टी एंड एंटरटेन पीपल। तुम और तुम्हारे कजन, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं उसके दादाजी, तुम और तुम्हारे कजन क्या कर सकते हैं, एक बीन पार्टी रख सकते हैं, ठीक है। एंड एंटरटेन पीपल, और लोगों को एंटरटेन कर सकते हैं, ठीक है। अब सजेशन दे रहे हैं उसके दादा उसको कि तुम भी ऐसा कर सकते हो, ठीक है। छोटी मोटी पार्टी ऑर्गेनाइज करके मतलब लोगों को एंटरटेन कर सकते हो, तुम्हें बीन बजाना तो आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, बट डू नॉट वेस्ट दिस नॉलेज अबाउट स्नेक्स यू हैव गॉट फ्रॉम योर एल्डर्स। अब देखिए जो दवाई दुई बनाने का जो ये सारा का सारा फंडा है ना, ये जो है आर्यनाथ भी सीख चुका है, ठीक है, क्योंकि वो भी उसी परिवार का हिस्सा है, ठीक है। तो उसके दादाजी क्या बोल रहे हैं, डू नॉट बेस्ट दिस नॉलेज, इस नॉलेज को तुम बेस्ट मत करो, ठीक है। अबाउट स्नेक मतलब स्नेक के बारे में तुम्हारे पास जितना भी नॉलेज है ना उसको कभी भी बेस्ट मत करो, ठीक है। यू हैव गॉट फ्रॉम योर एल्डर, जो तुमने अपने पूर्वजों से पाया है, ठीक है। इस टैलेंट को तुम बेस्ट मत करो, इस नॉलेज को तुम बेस्ट मत करो। शेयर योर नॉलेज अबाउट स्नेक विद चिल्ड्रन हु लिव इन टाउन्स एंड सिटीज। तुम अपने इस नॉलेज को जो है ना शेयर करो इस नॉलेज को, जो तुम्हारे पास नॉलेज है उसको शेयर करो, मतलब स्नेक्स के बारे में जितना भी नॉलेज है ना उसको शेयर करो। शेयर योर नॉलेज अबाउट स्नेक्स विद चिल्ड्रन हु लिव इन टाउन एंड सिटीज, मतलब उन बच्चों के साथ अपने नॉलेज को शेयर करो जो टाउन और सिटीज में रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दिया है, टेल देम दैट दे शुड नॉट बी स्कैर्ड ऑफ स्नेक। उनको ये बताओ कि आपको स्नेक से डरने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। हेल्प देम टू रिकॉग्नाइज पॉइजनस स्नेक, उनको ये भी बताओ कि पॉइजनस स्नेक्स को हम कैसे पहचान सकते हैं। जो पॉइजनस स्नेक होता है ना, सारे के सारे स्नेक पॉइजनस नहीं होते, ठीक है। स्नेक्स के पॉइजन होने की पॉइजनस होने की कुछ निशानियां होती है, ठीक है। तो उसके दादाजी बोल रहे हैं तुम्हें क्या करना है, सिटीज में जाना है, ठीक है, और लोगों तक अपने इस नॉलेज को पहुंचाना है, ठीक है। उनको ये भी तुम बताओ कि पॉइजनस स्नेक को हम कैसे पहचान सकते हैं, ठीक है, कैसे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई स्नेक पॉइजनस है या नहीं है, ठीक है। इस तरह का नॉलेज तुम्हें सभी को देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, टेल देम हाउ स्नेक्स आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर्स। अब ये बोल रहा है कि उन लोगों को ये भी बताओ कि जो स्नेक्स है ना वो हमारे फ्रेंड्स हैं और कैसे हैं ये उनको बताओ, ठीक है। आर्यनाथ को बोल रहे हैं उसके दादा, ठीक है। टेल देम हाउ स्नेक्स आर फ्रेंड्स ऑफ फार्मर, कैसे जो है ये फार्मर के फ्रेंड है ये स्नेक, ठीक है, उनको बताओ लोगों को। दे ईट द रैट्स, ये जो स्नेक है ना रैट को खा जाते हैं इन द फील्ड, हमारे फील्ड जो खेत होते हैं हमारे उसके अंदर जो है ये रैट्स को खा जाते हैं ये स्नेक, ठीक है। अदरवाइज रैट्स वुड ईट द क्रॉप्स। आपको पता है कि रैट्स जो है कितनी पॉपुलेशन होती है, जब एक जैसे 2-3 रैट अगर हुए तो इनसे जो है 100-200 रैट ऑटोमेटिकली बन जाते हैं, ठीक है। तो ये स्नेक क्या करते हैं, पॉपुलेशन को बढ़ने नहीं देते रैट्स की, ठीक है। अगर स्नेक्स ना होते तो क्या होता, स्नेक्स ना होते तो इमेजिन करके देखिए कि बहुत सारे चूहे होते हैं और वो सारी की सारी फसल खा जाते हैं हमारी, ठीक है। लेकिन स्नेक ऐसा नहीं होने देते और ये जो है इन चूहों को खा जाते हैं, ठीक है, जिससे कि हमारी क्रॉप्स भी डिस्ट्रॉय होने से बच जाती है, ठीक है। नाउ यू टेल योर स्टोरी, अब तुम भी अपनी स्टोरी को, नाउ यू टेल आवर स्टोरी, अब तुम अपनी, नाउ यू टेल आवर स्टोरी, ऑल्सो मेक अ न्यू स्टोरी ऑफ योर लाइफ टू योर ग्रैंड चिल्ड्रन।
अब तुम भी अपनी स्टोरी, तुम भी इस तरह की कोई स्टोरी बनाओ, ठीक है। अब तुम भी इस तरह की अपनी स्टोरी बताओ और अपनी नई स्टोरी बताओ, ठीक है। तुम भी लाइफ में कुछ ऐसा करो कि जब तुम्हारे वो ग्रैंड चिल्ड्रन होते होंगे, तुम भी उनको जो है मेरी तरह अपनी एक कहानी, जैसे उसके दादाजी कहानी सुना रहे हैं ना उसको, उसके दादा कह रहे हैं कि तुम्हें भी लाइफ में कुछ ऐसा करना है, इस तरह से काम करना है कि तुम भी जो है अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को जो है अपनी कहानी सुना सको, ठीक है। सो नेक्स्ट चलते हैं। अब यहां पर देखिए, इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। डू यू नो, यहां पर दिया है डू यू नो, क्या आप जानते हैं, ऑफ मैनी काइंड ऑफ स्नेक्स फाउंड इन आवर कंट्री, हमारी कंट्री में जो है ना अलग अलग टाइप के स्नेक पाए जाते हैं। ओनली 4 टाइप ऑफ स्नेक्स ऑफ पॉइजन। अब देखिए, हमारी कंट्री में बहुत सारे टाइप के स्नेक पाए जाते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 4 टाइप के स्नेक होते हैं जो पॉइजनस होते हैं। पॉइजनस मीन्स जहरीले होते हैं, ठीक है। दे आर, अब इनके नाम आपको याद रखने हैं, कौन कौन से स्नेक इंडिया के अंदर जो है पॉइजनस स्नेक है, ठीक है। फर्स्ट देखिए कौन सा है, कोबरा। सेकंड कौन सा है, कॉमन क्रेट। तीसरा कौन सा है, रसल वाइपर, ठीक है। चौथा कौन सा है, सॉ स्केल्ड वाइपर, ठीक है, जिसको कि अफाई भी कहा जाता है। अ स्नेक हैज 2 होलो टीथ। अब देखिए इनमें फैंग होता है, जो इनका सिर होता है ना, यहाँ पर 2 दांत, इसके मुंह में इस तरह से 2 दांत लगे होते हैं। जैसे ये मान लीजिए स्नेक है, ये यहाँ पर जो है 2 दांत इस तरह से होते हैं। इनको क्या कहा जाता है, फैंग, ठीक है। ये फैंग लगे जुड़े होते हैं, यहाँ पर एक पोटली होती है इनमें। जैसे ये स्नेक है ना, तो स्नेक के यहाँ पर एक पोटली होती है, उसमें जहर होता है, पॉइजनस होता है, ठीक है। वो पॉइजनस एक पाइप जुड़ी होती है इन 2 दांतों में, ठीक है, जिनको फैंग कहते हैं। और जब ये डसता है तो यहाँ का पॉइजनस इन दांतों के थ्रू जो है उस विक्टिम के अंदर चला जाता है, ठीक है। आ स्नेक हैज 2 होलो टीथ। अब देखिए फैंग, अब इसमें 2 फैंग होंगे। इसमें कितने फैंग होते हैं, 2 फैंग होते हैं, ठीक है। व्हेन इट बाइट, जब ये बाइट करता है, द पॉइजन एंटर द पर्सनस बॉडी थ्रू द फैंग्स। अब देखिए वही बात बोल रहा है, ठीक है। इस तरह से मान लीजिए, ये देखिए ये स्नेक है, ठीक है। मान लीजिए ये स्नेक का सिर है इस तरह से, ठीक है। तो जो यहाँ पर होता है, इसमें यहाँ पर एक जहर की पोटली होती है, ठीक है। यहां पर इसके 2 फैंग होते हैं दांत की तरह, ठीक है। तो यहां से जो है पाइप लगी होती है इन दांतों में, ये जहर जो है इन दांतों तक जाता है, ठीक है, यहां से, ठीक है। जब ये डसता है ना, जब ये कि सांप किसी को डसता है, तो यहां का जहर जो है इन फैंग के थ्रू विक्टिम में जाता है, ठीक है। When it bites, the poison enter the poison person's body through the fangs. देयर इज अ मेडिसिन फॉर स्नेक्स वाइट। लेकिन जो है आजकल जो है स्नेक के वाइट के लिए जो है कई तरह की मेडिसिन हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। द मेडिसिन इज मेड फ्रॉम द स्नेक्स पॉइजन एंड इज अवेलेबल इन ऑल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। ये जो मेडिसिन है ये भी जो है स्नेक के ही पॉइजन से बनाई जाती है, और जो है ये अलग अलग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो है अवेलेबल होती है हमारे पास, ठीक है। सो नेक्स्ट, ये था, इतना ही, ये कंप्लीट हो गया। ये था चैप्टर नंबर 2 क्लास 5 ईवीएस का। तो जो कल वाली वीडियो आएगी उसमें हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। आई होप कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।